वाक्य। वाक्य। बच्चों, आपने पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है। मनुष्य अपने मन के भाव विचार एक दूसरे के समक्ष वाक्यों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है जो विकास कर वाक्य का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। इस अध्याय में हम वाक्य एवं उसकी रचना के विषय में पढ़ेंगे। चित्र के नीचे दिए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। आपने देखा कि वाक्य मात्र शब्दों का समूह है। इसमें आए सभी शब्द सार्थक हैं, लेकिन इनका प्रयोग व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं हुआ है। अतः शब्दों का मेल सार्थक होने पर ही सही वाक्य की रचना होती है। यदि हम कहें बच्चे बंदर का तमाशा देख रहे हैं, तो यह शब्द का सार्थक समूह है और इसका क्रम भी व्यवस्थित है। देख तमाशा बच्चे का रहे हैं बंदर। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य। राधा स्कूल जा रही है, राजेश गेंद से खेल रहा है, वैभव पढ़ता है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्य में राधा, राजेश और वैभव के बारे में कुछ कहा गया है, अतः ये शब्द उद्देश्य हैं। इस प्रकार कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में स्कूल जा रही है, राधा के बारे में, गेंद से खेल रहा है, राजेश के बारे में और पढ़ता है, वैभव के बारे में कहा गया है। ये शब्द विधेय कहलाते हैं। विधेय में कर्म तथा क्रिया सम्मिलित रहते हैं। उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए। उद्देश्य, विधेय, पूर्ण वाक्य। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। रोली पौधों को पानी दे रही है। रोली पौधों को पानी दे रही है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का होना या काम का करना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, ऐश्वर्या नाच रही है। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के ना होने या काम के ना करने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज अखबार नहीं आया, पिताजी ने इमरती नहीं खाई। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? क्या वह बारिश में भी स्कूल गया है? संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम आए तो जरूर चलूंगा, वह हार गया तभी नहीं आया। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाएगा, अब तक राजू अपने घर पहुंच चुका होगा। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया शांत बैठें, तुम अभी खाना खाओ। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया है। निषेधवाचक और आज्ञावाचक में अंतर। परीक्षा देते समय उसने इधर उधर नहीं देखा। न के भाव के कारण निषेधवाचक वाक्य। परीक्षा देते समय इधर उधर मत देखो। आदेश के भाव के कारण आज्ञावाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चलने लगी, सैर में आनंद आ गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में ठंडी हवा तथा सैर में उद्देश्य हैं और चलने लगी तथा आनंद आ गया विधेय हैं।
संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला और उजाला फैल गया, हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से और तथा किंतु समुच्चय बोधकों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मौसम ठीक होता तो मैं पार्क जाता, जब धूप निकली तब ठिठुरना बंद हुआ। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में मैं पार्क जाता तथा ठिठुरना बंद हुआ मुख्य वाक्य हैं, जबकि यदि मौसम ठीक होता तथा जब धूप निकलती वाक्य अपने अर्थ के लिए मुख्य वाक्य पर आश्रित हैं और तो तथा तब समुच्चय बोधकों द्वारा अपने अपने मुख्य वाक्य से जुड़े हुए हैं। हमने सीखा, सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य।